तो मेरे करियर में मैंने कुछ ऐसे असेंडेंट्स देखे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको ईज़िली रिवॉर्ड नहीं मिलते अपने लाइफ़ में। असेंडेंट का मतलब आपका लग्न, आपका जो फर्स्ट हाउस में आपका ज़ोडिएक है, वो आपका असेंडेंट बनेगा। तो वो कुछ जो सबसे सबसे मुश्किल असेंडेंट्स जो है, उनमें से पहला है कि आपका मकर राशि या कैप्रिकॉर्न। तो जब भी आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट होगा, तो आप एक चीज़ बाँध लो कि आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे ईज़िली। आपको तभी रिज़ल्ट मिलेंगे जब आप खून पसीना एक करके मेहनत करेंगे। आपको एक लेबरर की तरह काम करना होगा अपनी लाइफ में, और आपको जब भी आप मेहनत करोगे, आपको एक बारी में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको 4 बार, 5 बार, 6 बार फेल होना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि आप सैटर्न से रूल होते हैं। तो सैटर्न सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न आपको डिलेज़ देता है, सैटर्न आपको हार्ड वर्क और पेशेंस सिखाते हैं। तो जब तक आप वो लेसन्स लर्न नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत, पेशेंस, डिटर्मिनेशन से काम नहीं करोगे, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको रिज़ल्ट मिलेगा जब सैटर्न मैच्योर हो जाएँगे, यानी मिड 30s में जब हो जाएँगे, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट भी तभी मिलेगा जब आपने सारी सैटर्न की चीज़ें मानी हो, आपने ईगो नहीं रखा हो, आपने प्राइड नहीं रखा हो, आपने ह्यूमिलिटी से काम किया हो, तो तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जिनका भी सैटर्न रूल्ड लग्न है, या कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जब भी आप ईगो से काम लेंगे, आपका वो काम कभी नहीं बनेगा और आप फेलियर को देखेंगे। आपको सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा रहना है। आप सर्वेंट्स, अपने घर में जो भी सर्वेंट हैं, उनको आप अगर कुछ हेल्प करते हैं, कुछ मॉनेटरी या कुछ कपड़े देते हैं या किसी भी तरीके का हेल्प करते हैं, तो आपको सैटर्न बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। दूसरी बहुत डिफ़िकल्ट राशि, अगेन रूल्ड बाय सैटर्न, इज़ एक्वेरियस। अब मैं इसको कैप्रिकॉर्न से थोड़ी कम डिफ़िकल्ट मानूँगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अपने मूल त्रिकोण में होते हैं। तो यहाँ पे एक्वेरियस की अलग स्ट्रगल्स है। देखिए, एक्वेरियस क्या है? एक्वेरियस एक ह्यूमैनिटेरियन साइन है। एक्वेरियस 11th हाउस को भी दर्शाता है, तो ये डिज़ायर्स के भी साइन है। तो एक्वेरियस अगर आपका लग्न है, तो आपको हमेशा ह्यूमैनिटेरियन काम में बहुत एंगेज रहना चाहिए। एक्वेरियस साइन आपको ये भी बताता है, आप फिलैंथ्रोपी करिए, आप जितना डोनेशन देंगे, जितना चैरिटी देंगे, आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। एक्वेरियस भी यहाँ पे आपको डिलेज़ का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न रूल्ड है। एक बारी में आपको भी कोई चीज़ मिलने के कम चांसेस है, बट स्टिल डिलेज़, पेशेंस, डिटर्मिनेशंस आपका भी लेसन है, जो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब एक्वेरियस क्या होते हैं? रिबेल माने जाते हैं कि ये लोग दूसरों से अलग चलते हैं, तो ये आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। आप अगर अलग हैं, तो आपको फिट होने की ज़रूरत नहीं है जो भी सोसाइटी में है। अपनी क्वालिटीज़, यूनिकनेस को छोड़ के अगर आप फिट होने की कोशिश करेंगे, तो आप फेल होंगे। आपको अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। आप एआई में, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए नई-नई चीज़ें सीखने के लिए, और नए-नए स्किल्स अगर आप सीखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड जो मैंने देखा है काफ़ी डिफ़िकल्ट साइन लग्न है, वो है लियो का। देखिए, लियो का मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जो भी लियो लग्न से गवर्न होते हैं, उनकी ईगो को दुनिया बार-बार ठेस पहुँचाती है। सबसे पहली बात तो उनमें खुद भी थोड़ा ईगो होता है, उनमें खुद भी एक फायर, एक मोटिवेशन, एक अ, मतलब बस कर दिखाने का एक जज़्बा होता है, उनमें फायर होती है, उनमें उनको लग्ज़री पसंद है, उनको फ्लैटरी बहुत पसंद है। तो ये लोगों की जो ईगो होती है, इसको बहुत ठेस पहुँचती है अपनी लाइफ़ में। वो जो भी काम करेंगे, चाहे वो अच्छे तरीके से भी क्यों ना कर रहे हों, लेकिन लोग आके उनकी ईगो को ज़रूर ठेस पहुँचाएँगे। तो ये लोगों का सबसे बड़ा लेसन है, जितना आप अपनी ईगो को साइड में रख के काम करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपना प्राइड कम करें, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो मुझे सेंटेंस सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, वो है स्कॉर्पियो का। अब स्कॉर्पियो तो वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है कि स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, क्या होते हैं, मैं इतने पोस्ट देखती हूँ, बट ऐसा नहीं है। देखिए, स्कॉर्पियो का दिल जीतना जितना मुश्किल है, उतना ही आपको स्कॉर्पियो फ़ायदा भी करवा के जाएगा, बिकॉज़ उनसे लॉयल कोई नहीं होते। स्कॉर्पियो डिफ़िकल्ट साइन क्यों है? क्योंकि इनके इमोशंस अपने अंदर ही दबे हुए हैं, और ये लोग बहुत मुश्किल से किसी को ट्रस्ट करते हैं कि अपनी बातें बता पाएँ। इन लोगों को मेजर ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। ये लोग, अगर आपने इन लोगों को ठेस पहुँचाया, तो ये आपसे
100 स्टेप्स पीछे ले लेंगे, ये आपसे दूर भागेंगे, बिकॉज़ दे आर सो स्केयर्ड टू बी वल्नरेबल। इन लोगों को वल्नरेबिलिटी अच्छी नहीं लगती। ये लोग बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा काम करना प्रेफ़र करते हैं, बिकॉज़ ये लोग आगे आके एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत करते हैं। अब स्कॉर्पियंस का दिल जीतने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आप उनको पेशेंटली सुने और उनको वो जो कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें। जितना आप उनको बैठ के उनसे सुनोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे, वो उतना आप पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको बिट्रे कर दिया, लेकिन अगर आपने उनको उनकी कोई भी बात इधर की उधर कर दी, तो ये लोग आपसे अगेन हज़ार स्टेप्स पीछे हो जाएँगे। फिर आप इनको वो आपको दूसरा चांस नहीं देंगे। तो इसीलिए स्कॉर्पियो जो होते हैं बहुत मिस्ट्री, बहुत इंटेंस होते हैं। तो नेक्स्ट जो है बहुत डिफिकल्ट साइन आई वुड से इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के साथ दिक्कत ये है दैट दे आर वेरी लेथार्जिक। पाइसियन एनर्जी और अगर आप देखिए एरीज एनर्जी बहुत डिफरेंट है। अगर कोई पाइसेस इंसान एरीज के साथ रिलेशनशिप में जाता है, बहुत डिफिकल्ट है उनको सरवाइव कर पाना, क्योंकि पाइसेस आर वेरी हैप्पी गो लकी, दे जस्ट वांट टू लाई डाउन एंड चिल। तो पाइसेस के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ये लोग ये लोग ना रियलिटी से दूर जाके अपनी जगह बनाते हैं। ये लोगों को एस्केप करना बहुत ईज़ी है। ये लोग अपनी किसी भी प्रॉब्लम से एस्केप कर जाते हैं, एस्केपिस्ट मोड होता है इनका। तो वो इनको बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये रियलिटी से डरते हैं। ये रियलिटी के पास जाके उसको सॉल्व करने के बजाय ये क्या करते हैं, ये रिट्रीट कर जाएंगे। तो इसीलिए ये साइन बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो अगर आपको कोई और असेंडेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।